स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडी मटेरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास +2 का यूनिट सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मॉडर्न बुक से। इसका टॉपिक हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। आज मैं आपको ये समझाऊंगी और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके के साथ समझाऊंगी। चलो मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन है केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका क्या मतलब, अभी मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम बना के आपको पूरा समझाऊंगी और मुझे आस भी है कि आपको अच्छे से समझ भी लग जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है ये। मैं आपको डेफिनेशन साथ में लिख के दूंगी। अगर आपको लिखनी हो तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप वो लिख भी लेना, ठीक है। तो हमारा पहले क्या था डेफिनेशन, केमिकल एनर्जी इज converted into electrical energy। आपको इसकी डेफिनेशन से ये तो पता चल गया होगा कि मैंने किस चीज को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने किया है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कैसे होगा, कैसे हुआ, कैसे हमें समझ लगेगा, वो आपको मैं आगे आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अभी इसमें आपको पता होगा कि मैंने 2 सोल्यूट लेने हैं, वो सॉल्ट ब्रिज, आगे वायर लेनी है, एमीटर वगैरह। आपको सब कुछ इजी तरीके से मैं समझाऊंगी। तो चलो आगे करते हैं। अभी साथ साथ में आपको मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी। ये पहले आपने लिख लेना है पहली लाइन में। पैराग्राफ जब लिखना शुरू करना है तब आपने पहली लाइन ये लिखनी है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस फर्स्ट लाइन होगी आपकी पहले पैराग्राफ की। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे वैसे आपको वो डायग्राम भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें अगली लाइन है, 2 बीकर्स आर केप्ट फिल्ड विद डिफरेंट केमिकल। इसका क्या मतलब है, 2 बीकर्स are kept filled with different solution। ये लाइन से आपको पता तो चल गया होगा कि हमने इसके अंदर क्या लेना है। वो सॉल्ट ब्रिज वाला जो डायग्राम है उसकी ये फर्स्ट लाइन से अब स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। पहले हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब उसने कन्वर्ट किया वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ कि हमने पहले लिए 2 बीकर्स। अभी मैं आपको साथ साथ में डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगी। 2 बीकर्स, मैंने ये 2 बीकर्स ले लिए, ठीक है। आगे आई केप्ट विद डिफरेंट सोल्यूशन। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि ये कौन कौन सा सोल्यूशन है, बस इतना पता है कि ये डिफरेंट सोल्यूशंस के साथ फिल्ड है, ठीक है। अभी हमें सेकंड लाइन में थर्ड लाइन में पता चलेगा कि इसमें कौन सा सोल्यूशन। अभी मैं आपको बताऊं
थर्ड लाइन, द फर्स्ट बीकर filled with zinc sulfate. उसने बोला कि जो पहला बीकर है, द फर्स्ट आना था ना, फर्स्ट, जो पहला बीकर है वो किसके साथ फिल है? जिंक सल्फेट के साथ। और इसका जो होता है नंबर, वो क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी मैं आपको लिख के बता रही हूँ, जिंक सल्फेट ZnSO4। और उसने फर्स्ट का बताया हमें, अभी बताएगा वो सेकंड का। और आप यहाँ पे एंड भी डाल सकते हो और भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड बीकर filled with कौन सा सोल्यूशन है वो आपको पता है, कॉपर सल्फेट। अभी कौन सा है सेकंड में? CuSO4। अभी फर्स्ट में जिंक सल्फेट है और सेकंड में क्या है? कॉपर सल्फेट। इतना पता चल गया। आगे आपको ये लाइनें लिखनी है फुल पैराग्राफ में। मैं आपको लाइन का मीनिंग समझा रही हूँ, लाइन के जैसे ही हमने ये डायग्राम तैयार करना है। अभी आगे जिंक सल्फेट इज कॉल्ड एनोड एंड कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड कैथोड। अभी उसने बोला कि जो जिंक सल्फेट है वो अपने आप को क्या कहा रहा है? जिंक सल्फेट इज कॉल्ड क्या? एनोड। और सेकंड वाला क्या? ये अपने आप को क्या कहा रहा है? एनोड। सेकंड वाला कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड क्या? कैथोड। ये कौन सा है? कैथोड। ठीक है, अभी आपको इतना तो पता चल गया ये कौन सा सोल्यूशन है। पहले मैंने आपको क्या बताया, मैं पहले से शुरू करती हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। की केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सेकंड मैंने लाइन में आपको बताया, मैंने 2 बीकर्स लिए, 2 बीकर्स फिल्ड विद डिफरेंट सोल्यूशन। 2 बीकर हैं वो डिफरेंट सोल्यूशन से फिल्ड है, हमें नहीं था पता कि कौन कौन से सोल्यूशन है। उसके बाद मैंने थर्ड लाइन में बताया कि फर्स्ट बीकर इज फिल्ड विद जिंक सल्फेट और सेकंड बीकर इज फिल्ड विद कॉपर सल्फेट। मैंने फोर्थ लाइन में आपको बताया कि जिंक सल्फेट इज कॉल्ड एनोड, कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड कैथोड। कि जो जिंक सल्फेट है वो अपने आप को क्या कहा रहा है? एनोड। और जिंक सल्फेट ये कहा रहा है, कॉपर सल्फेट क्या कहा रहा है? कैथोड। आपको ये याद रखना है कि जो CC वाला है वो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट हमेशा किस में होगा? कैथोड में। और जिंक सल्फेट जो है एनोड में। ये अपने आप को क्या कहता है? जब इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, इसको क्या बोलते हैं? यस, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि मेरे पास है एग्जाम्पल
C2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन के लूज, बताइए, इसने लूज किए, इसकी वजह से इसके पास क्या रह गए, कॉपर सल्फेट, एक कॉपर रह गया। इसको मैं बोलूंगी रिडक्शन, इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ओके। अगली लाइन में हम करेंगे both the beakers are connecting by connecting wire। अब उसने बोला कि जो दोनों बीकर्स हैं वो किसके साथ कनेक्ट है, एक कनेक्टिंग वायर के साथ। इसमें एक कनेक्टिंग वायर जा रही है, उसके साथ ये जो बीकर है वो कनेक्ट है। अभी मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो मैं जैसे बोलूंगी वैसे आप लिख लेना प्लीज। अभी ये जो 2 बीकर्स हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं किसके साथ, एक इलेक्ट्रिकल वायर के साथ। इसमें अभी क्या होगा, करंट जाएगा, ठीक है। अभी जो करंट वायर है उसके साथ तो हमने कनेक्ट क्या करना है, एमीटर भी कनेक्ट करना है। एंड एमीटर इज फिटेड विद द वायर एंड एमीटर इज फिटिंग अ वायर। मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ कि आप लिख सके। अभी मैंने एक एमीटर लिया, उसको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, वायर के साथ। इसको मैंने माना है एमीटर, ठीक है। एमीटर भी लगा दिया हमने, वायर भी लगा दी। अभी हमने इसके साथ क्या लगाना था, यहाँ पे हमने लगाना था कॉपर रॉड, यहाँ पे हमने लगाना है कौन सी रॉड, सॉरी इसमें जिंक रॉड लगाना है, इसमें कॉपर, इसमें मैंने कॉपर रॉड लगा दी, ठीक है। अभी both beaker are chemically connecting through a salt bridge। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, both beakers are chemically connected through a salt bridge। अभी उसने कहा कि इसमें सॉल्ट ब्रिज आ गया। ये दोनों बीकर हैं जो वो किसके साथ कनेक्ट है, एक सॉल्ट ब्रिज के साथ। इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, कुछ पता है? अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं KCl, KNO4 ठीक है, और भी बहुत होते हैं, मैंने ऐड डाल दिया। अभी आप ये देखो कि इसमें ये तो सिर्फ बाहर आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अंदर नहीं जाएंगे। ये कौन से है, जिंक, ये कॉपर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं जाएंगे। अगर ये अंदर जाएंगे तो ये तो कोई और ही रिएक्शन कर देंगे ना, इसलिए जो ये KCl होते हैं इनको अंदर नहीं आने देते, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं, दोनों को नहीं। इसमें अगर ये जो है ये KCl वगैरह अंदर जाएंगे तो इसमें कौन सा बनाएंगे केमिकल, कौन सा, अगर इसके अंदर जाएंगे तो कौन सा बनाएंगे, इसमें बनाएंगे नेगेटिव, इसके साथ क्या बनाएंगे, नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इसकी वजह से इनको मैं किसका चार्ज दे रही हूँ, पॉजिटिव चार्ज, और इसको किसका, नेगेटिव का। हमेशा जो
नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी आगे, सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब। अभी मैंने इसके नीचे लिखना भी है, ये हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है किसमें, अगर आपने 12th के पेपर देने हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज होता है, ये एक यू शेप ट्यूब है, आप देख सकते हो। हम यू ऐसे डालते हैं, इसको हमने सिर्फ उल्टा कर दिया, तो ये एक यू शेप ट्यूब है। ठीक है, आप देख लिए इतना ध्यान से प्लीज। आगे है, जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ वायर, टू इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू कॉपर। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब, जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन्स with the help of wire, 2 electrons go into copper। अभी उसने बोला कि जो जिंक सल्फेट है वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज किए, और किसकी मदद से, वो कॉपर सल्फेट में गए, वायर की मदद से। इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ये इसकी मदद से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये इसकी मदद से यहाँ पे आ गए और इसके अंदर चले गए। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, लूज। ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके साथ आके जो है चिपक रहे हैं। ये जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जो है ये कम हो रही है भाई। ठीक है, ये रोड कम हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं वो उनको कनेक्ट कर रही है अपनी रोड के साथ, कॉपर रोड के साथ। आगे, कॉपर गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको इतना पता लग गया ना, ये भी लिख लेना। बाय डूइंग दिस कॉपर बिकॉज मेटल बिकम्स मेटल। By doing this copper becomes metal। ये अपने आप को क्या कहा रही है, मेटल्स। ये एक मेटल्स है। कॉपर गैट्स डिपॉजिट इन द रॉड। फिर हमने कॉपर में एक रॉड जो है डिपॉजिट की थी, वो की थी ये। अभी मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि जो सॉल्ट ब्रिज है, हमने इसके आगे कोई भी एक कॉटन जैसी चीज लगाई। ठीक है, ये कॉटन लगी हुई है आगे, आप लिख लेना प्लीज। आगे, जिंक लूजेस वेट एंड वेट ऑफ कॉपर इंक्रीजेस। जो जिंक है वो अपने वेट को क्या कर रहा है, लूज। वेट लूजेस, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये लूज कर रहा है अपने वेट को, ये इंक्रीज कर रहा है अपने वेट को। ठीक है, आगे है, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव लेफ्ट टू राइट साइड और करंट इज मूव अपोजिट साइड। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको पता है कि लेफ्ट से कहां पे जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है ना, और ये राइट। आपको इतना पता है कि ये मूव कर रहे हैं ना ये वाली साइड को। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जिधर, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं तो ये करंट जो है वो अपोजिट साइड पे करेगा, अपोजिट साइड पे जाएगा और मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, अभी ये इधर वाली साइड को जा रहे हैं, तो किधर जाएंगे, इधर। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्ट ब्रिज वाला एक सल्यूट है, जो केमिकल रिएक्शंस हुई
वो आपको मैंने सभी बता दी, एक बार आप ध्यान से देख लें प्लीज। करंट इधर को मूव कर रहा है, आप लिख लेना करंट। करंट का मूव हो गया। इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी हमारी? अभी आप ये प्लीज देख लिए, अभी मैं आपको इसके दूसरे आगे बताती हूँ थोड़ा सा, फिर हम अगले जो होगा अगले टॉपिक में देखेंगे। अगर जरा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आई हो, तो प्लीज लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज। मुझे एटम नंबर जरूर बताना जिंक और कॉपर सल्फेट का कमेंट में। एट एनोड, अगर एनोड पे है, इसी रिएक्शन के साथ मैं मान लेती हूँ भाई, अभी मैं मानना एनोड पे है, अगर लूज कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, अगर मैंने एनोड पे क्या लिया था, जिंक, जिंक लिया था ना, फिर मैं इधर कर लूं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तब क्या रिएक्शन बनेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका साइन क्या होता है कि ये जो जिंक सल्फेट है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। अगर मैं मान लूं एट कैथोड, अगर कैथोड पे है, अगर यहाँ पे मैंने कैथोड पे मान लिया कि मैंने Cu ही लिया था ना, कॉपर ही लिया था, मैंने यहाँ पे भी कॉपर ले लिया। अभी अगर मैंने इसको लूज किया था, इसने तो गेन की हुआ है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और प्लस किसके साथ, ये इधर वाली चीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, आगे कॉपर रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। एट ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगा, दोनों की चीजों का, ये दोनों का ही हमने ओवरऑल रिएक्शन बनाना है। आप बताइए मुझे, 5 मिनट सोचिए और बताइए कि क्या बनेगा। अभी मैंने बताया आपको, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर हम लूज कर रहे हैं तो क्या होता है, हम कम से ज्यादा की ओर जाते हैं, और अगर हमने गेन किए होते हैं तो क्या होता है, ज्यादा की साइड से कम की साइड पर जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी ओवरऑल रिएक्शन बताऊं तो क्या बनेगी इसकी, जिंक, पहले हमने सभी आपको करने की नहीं जरूरत, बस इतने को सॉल्व कर लो, आगे ओवरऑल अपने आप हो जाएगी। अगर मैंने ये लिया था, मैं इस साइड को पहले लिख लूंगी प्लस CO2 प्लस के बाद मैंने रिएक्शन ओवरऑल क्या बनाई, फिर इस साइड वाली साइड में आ जाऊंगी, जिंक N2 प्लस मेरे पास क्या है, कॉपर, ये इसके ओवरऑल रिएक्शन बन चुकी है। आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा उसके साथ, सॉल्ट ब्रिज वाले के साथ, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड आप इसको प्लीज ध्यान से करना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय। अभी मिलते हैं हम अपने अगले चैनल की वीडियो पर, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी समझ अभी भी नहीं लगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक नए तरीके के साथ इस जो टॉपिक है वो समझाऊंगी। अभी बाय, आपका धन्यवाद।